छत्तीसगढ़ एक ऐसा नगर जिसे प्राचीन काल से रामायण महाभारत जैसे महाग्रंथों का हिस्सा माना गया है। एक तरफ यहाँ कौशल्या माँ का जन्म हुआ तो दूसरी तरफ यहाँ से ही भगवान श्री राम ने अपना वनवास शुरू किया था। यही नहीं, छत्तीसगढ़ को अपनी शिल्प कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इसी के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी है कुछ रहस्यमयी कहानियां जिसमें सच और झूठ कह पाना मुश्किल है। अब ये कहानियां वाकई पक्की है या फिर सिर्फ एक अद्भुत कल्पना, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इन्हें ही हम जानेंगे आज की वीडियो में, जो छत्तीसगढ़ के अर्बन लेजेंड्स पे लिखी गई है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक नगर में एक ऐसा घर मौजूद है जिसके आसपास भी आने से लोग डरते हैं। इस बंगले का नाम है 32 बंगला, जो ऐतिहासिक तौर पर ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतिहास के काले पन्नों पर 32 बंगले के नाम कई खूनी कहानियां भी लिखी गई है। कहते हैं कि क्रूर ऑफिसर्स कई निर्दोष लोगों को बंगले के छत से लटकाकर मार डालते थे। ऐसे ही कई आत्माएं जिन्हें तब बेमौत मरना पड़ा था, आज वो इस बंगले की दीवारों में घर किए हुए हैं। असर यह है कि रात 3 बजे के आसपास घर के बाहर वाली सड़क पर लोगों को अनजान आकृतियां दिखाई देती हैं। यही नहीं, कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियां अपने आप ही अपना संतुलन खो देती हैं। कुछ लोग एक खास महिला की बात करते हैं जिसकी मौत इस सड़क पे ही किसी हादसे में हो गई थी। वो आज तक 32 बंगले के बाहर घूमती दिखाई देती है। कभी देर रात यहाँ से गुजरो तो आपको भी एहसास होगा कि आप यहाँ अकेले नहीं हैं। तो क्या सचमुच ये बंगला हॉन्टेड है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। भारत के इतिहास के सबसे विचित्र, नायाब और खूबसूरत प्राकृतिक गुफाओं में से एक है कोटमसार, जो कि छत्तीसगढ़ के जगतपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे पाया जाता है। वैसे तो आजादी से कई साल पहले से ही कोटमसार गुफा के बारे में कई अफवाहें थी, लेकिन इसे असल में एक्सप्लोर तब किया गया जब डॉक्टर शंकर तिवारी ने गुफा के इंटीरियर्स के बारे में रिसर्च किया। इसे पहली बार 1900 के दशक में ट्राइबल लोग ढूंढते थे, जिनके साथ इन गुफाओं का बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है। लोगों का मानना रहा है कि इस गुफा के अंदर पानी के बूंदे और मिनरल से जो नायाब नक्काशियां बनी हुई है, उनका हमारे इतिहास से कुछ न कुछ जुड़ाव जरूर है। कई लोग कहते हैं कि कई आदिवासी ट्राइब्स अब भी अनसीन फोर्स बनकर गुफा की रक्षा करते हैं। उन्हें नहीं पसंद कि बाहर के लोग यहाँ ज्यादा छेड़छाड़ करें। कुछ टूरिस्ट्स यहाँ शाम होने के बाद अजीब आवाजें और अदृश्य एनर्जी महसूस करने की बात भी करते हैं। कई लोग तो बाहर के लोगों को यहाँ ज्यादा अंदर जाने से रोकते हैं, क्योंकि अंदर बहुत कुप्प अंधेरा और ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। देखने वालों के लिए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कोटमसार को और भी रोमांचक बना देता है। लेकिन क्या सचमुच इस गुफा से कोई रहस्य जुड़ा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला ऐतिहासिक तौर पे शायद काफी धनी और आकर्षक कहा जाएगा। यहाँ के ट्राइबल लोग और उनकी मान्यताएं हमेशा से कई स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के कौतूहल का कारण रही है। लेकिन इन्हीं कथाओं और मान्यताओं में कुछ विचित्र बातें भी आती हैं, जैसे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस। डिफाइनिंग इविल, द स्टेट एंड विचक्राफ्ट इन बस्तर। इस किताब में नंदिनी लिखती हैं कि बस्तर के दक्षिणी इलाके में कुछ ऐसी महिलाओं के होने की बात की जाती है जो रात को अपने पति और परिवार को सुला देने के बाद जंगलों में चली जाती हैं और खून का सेवन करती हैं। ऐसा करने से उन्हें शक्तियां मिलती हैं या उनका कोई मोटिव पूरा हो जाता है। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली, इसका क्लियरेंस तो कहीं नहीं है। वो मिट्टी के पहाड़ों के इलाकों में जाती हैं और सपोजिटली कोई रिचुअल पूरा करती हैं, जिसके बाद उनके माथे से एक अजीब रोशनी निकलती दिखाई देती है। एक आदमी का यह तक कहना है कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। हालांकि ये कितना सच है और इस स्टेटमेंट पे हम कितना भरोसा कर सके, ये जरूर डिबेटेबल है। लोगों का मानना रहा है कि बस्तर में फीमेल और मेल दोनों तरह के विचेस होते हैं। जहां एक फीमेल डायन किसी आदमी को इंपोर्टेंट बना सकती है, वहीं नर रूप में डायन जादू टोना कर सकते हैं। अब सच्चाई जो भी हो, ये सुनने में बहुत ही डरावना और अजीब जरूर लगता है।
छत्तीसगढ़ के अर्बन लेजेंड्स में अगला नाम एक ऐसे रेलवे स्टेशन का है जहां तब पैरानॉर्मल घटनाएं बढ़ गई जब यहां एक भयानक हादसा हुआ। 2011 में इस रेलवे क्रॉसिंग पर करीब 18 लोगों की जान एक भयानक दुर्घटना में चली गई। वैसे इस घटना के पहले भी तड़बाहर के आसपास से गुजरने वाले लोग यहां अनजान शक्तियां महसूस करने की बात करते थे, लेकिन फिर 2011 में एक दिन सुबह के 9 बजे कुछ लोग ट्रैक पार करने की कोशिश में थे। इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की जान जाने की बात की जाती है, जबकि बाकी लोग गहरे रूप से घायल हो गए थे। अब लोगों का मानना है कि यहाँ इन लोगों की अतृप्त आत्माएं मौजूद हैं जो वहां से गुजरने वालों को अपना दर्द और दुख महसूस करवाती है। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई थी वो भी किन्हीं आत्माओं का काम था, क्योंकि याद हो कि मैंने कहा था कि कुछ लोग को यहाँ पहले से ही अनजान शक्तियों का एहसास होता था। इनफैक्ट इस जगह पर दुर्घटना के बाद एक मंदिर भी बनवाया गया ताकि शांति बनी रहे। तो ऐसे में मुझे आप बताना कि क्या आप भी मानते हैं कि वहां होने वाली दुर्घटनाएं किसी आत्माओं का काम है या फिर ये सब सिर्फ कहने वाली बात है। मैं पर्सनली सिर्फ इसे एक कोइंसिडेंस मानता हूं, लेकिन हाँ, आपकी सोच मेरे से अलग हो सकती है। हमने कई मस्जिदों फकीरों की कहानियां आज तक सुन रखी है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मस्जिद के बारे में सुना है जो खुद एक जिन ने बनाया हो? कुछ ऐसी ही कहानी है लक्ष्मीपुर गांव में बने जिन मस्जिद की। इस मस्जिद को आज से करीब 200 साल पहले बनाया गया था। देखने में ये बहुत खूबसूरत है और दूर से लोग इसे देखने आते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो इसे 18वीं सदी में अब्दुल्ला नाम के एक संत ने बनवाया था। अब अब्दुल्ला के जो कुछ शिष्य थे वो इंसान नहीं बल्कि खुद जिन थे। ये जिन मस्जिद के नीचे वाले हिस्से में दिखाई देते थे और देर रात मस्जिद को बनाने में, पूरा करने में मदद करते थे। अब फोकलोर तो ये भी कहते हैं कि ये जिन मस्जिद के तालाब में नहाया करते थे और मस्जिद में पूजा आदि करते थे। साथ ही कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें आज तक जिन वगैरह की चैंटिंग सुनाई देती है, जो कि काफी रिलीजियस होती है। तो ऐसे में आप में से कुछ व्यूअर्स जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं और इस मस्जिद के आसपास रहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सारी बातें वाकई में सच है या फिर सिर्फ एक बात बना दी गई है। रायपुर का लाल बंगला उन खास मकानों में से एक है जहां कोई कभी दाखिल होना नहीं चाहता। जहां कुछ लोग यहां किसी डीमन या शैतान के होने की बात करते हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद से यहां एक परिवार के कई सदस्यों की आत्माएं मौजूद हैं। लेजेंड्स की माने तो अब से कई साल पहले इस घर में एक परिवार रहा करता था। किसी कारण उन सभी ने एक साथ खुद को मार ली, जिसके बाद से ये घर सन्नाटा में कहीं गुम हो गया। फिर एक दिन 2 लोग इस घर में दाखिल होते हैं, लेकिन ऐसा करते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके पीछे कोई मौजूद है और उन्हें यहाँ से चले जाने को कह रहा हो। हद तो तब हो गई जब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनका गला घोटने की कोशिश कर रहा हो। इस हादसे के बाद से रायपुर और आसपास के लोग इस घर से काफी दूरी बनाए रखते हैं। अब ये घर वाकई में हॉन्टेड है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं खुद गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग भी इसके आसपास रहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक ऐसा गांव जहां कोई आना नहीं चाहता। गांव में रहने वाले लोगों को बहू बेटियां नहीं मिलती। यहाँ ना तो डोली उठती है न प्रवेश करती है। आखिर क्या है कहानी बिलासपुर के भूतक्षर गांव की? तो आज से करीब 70-80 वर्ष पहले भूतक्षर घने जंगलों से घिरा हुआ था। सुबह से रात तक यहाँ गहन शांति के अलावा केवल जंगली जानवर दिखाई देते थे। लेकिन आसपास जब आबादी बढ़ने लगी तब लोग भूतक्षर में भी अपना आशियाना बनाने लगे। 40 साल तक करीब सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद गाँव में अचानक हैजा, चिकन पॉक्स ऐसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया। ऐसा लगा मानो भगवान खुद इस धरती को सजा दे रहे हों। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक उस दशक में एक-एक घर से 2-3 लाशें उठती थी और दर्जनों लोग हर दिन मारे जाते थे। हाल ये हो गया कि हंसता खेलता गांव सड़ा और मायूस हो गया। लोगों को कई अदृश्य शक्तियां, रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी और अंततः पूरा का पूरा गांव एक शमशान में तब्दील हो गया। गांव में रहने वाले गिने चुने परिवार में अब कोई शामिल होना नहीं चाहता। यही वजह है कि यहाँ शादियां वगैरह ज्यादा नहीं होती। बुजुर्ग कहते हैं कि कोई अपनी बहू बेटियों को यहाँ ब्याहना नहीं चाहेगा और सभी भूतक्षर के नाम से ही पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे में आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस पूरे भूतक्षर गांव को लेकर आपके राय क्या है। तो दोस्तों, यही थे छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ अर्बन लेजेंड्स और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।